शर्म, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि तुम मेरी बेटी हो। ये रिश्ता मैं अभी खत्म करता हूँ। आज के बाद अपनी ये मजबूत शक्ल मुझे मत दिखाना। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सच में मुझे लगा कि मैं ऋषि के साथ थी। प्लीज मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया। कल रात में जिस कमरे में तुम थी उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। बचपन से तुमसे मैं नफरत करती हूँ और हमेशा तुमसे जीतती आई हूँ। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और मेरी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पर हमला हुआ और मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी? पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। मेरे बच्चे का पिता? इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ उठी। कौन है वो? दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। मतलब शशांक, तुम ये कहना चाहते हो कि कल रात में किसी लड़की के साथ था और तुम्हारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? बहुत बड़ा ट्रैप था। Are you out of your mind, शशांक? सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की बट लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया। एक्चुअली सीसीटीवी सारे साधन से बंद थे, फिर ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। शशांक, इस होटल के सारे एविडेंस हटा दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची तो मेरी रेपुटेशन भी ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। लेकिन आज अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर वो एक झटके में 6 साल पीछे चली गई थी। पापा सच में चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं? हाँ बेटा। पापा चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊं? पापा सच में मुझे घर बुला रहे हैं? Oh God, oh God. पर क्यों? पापा मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ। स्विच ऑफ। पापा ने मुझे वापस बुलाया। मैं वापस घर जा सकती हूँ। शायद पापा मुझे अपना लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था,
लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। अरे वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका, बहुत नॉटी भी। थैंक यू। नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। नव्या को ये इंसान किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। रियली? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचे सुनने की आदत पड़ गई। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर शॉक्ड रह गए थे। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। रफ, क्या बोल रहे थे? पापा नहीं है तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली पर। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी का भी पापा नहीं होते। बट मम्मा शुश। उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताज़ा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। अभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत। नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर, आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर, इस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे,
क्या करने वाले हो? सर सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा? दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात ऋषि को चीट करने के बाद तुम प्रेग्नेंट, और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इसे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। नहीं वेट, इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। आई एम श्योर ये बच्चा भी उसी किसी हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो, और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। Behave yourself। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर ये बच्चा इतना बदतमीज है। माँ की गुण है इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोलना, आप कर रहे हो। तो इसका मुंह बंद करो, वरना पिछली बार तुम्हारे बेटे पर हाथ उठाया था, इस बार तुम्हारे भी उठाना पड़े। हाथ उठा कर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलटकर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया? स्काई, दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहे हैं? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी क्या करने की कोशिश कर रहे? तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। Let's go, honey. अब let's go. उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानते हो? Not really. नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। Oh, let's go. Of course, kiddo. प्रशांत, यस सर। गाड़ी निकालो। यस सर। सिस्टम, बॉडीगार्ड्स, इन नव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell? इसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाए। जैसे ही नव्या वहां से निकली उसने सुकून की गहरी सांस ली। इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था, लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताजा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं?
नव्या, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुमको पापा क्यों बुला रही हो? पापा नहीं है। तो मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। रियली आई थिंक तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग, मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। पर फिर भी गलत थी मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आर यू लिसनिंग? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। हम गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। What? My God, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। होती है बिल्कुल समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहां से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे। आई डोंट नो व्हाट, देयर इज समथिंग। नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। नव्या के घर से जाने के बाद शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी ने भी कुछ साल पहले सिन्हा मेंशन छोड़ दिया था, लेकिन फिर एक दिन नव्या के कॉल ने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे दी थी। दादी, अब बड़ी दादी बन गई है। दादी, मैं अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा? खुला तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हूँ ही और साथ में सुपर पावर भी है, तो वही ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी! वैसे दादी आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं परसों ही आपके आउट हाउस की पिक्चर्स देख रही थी। वो गार्डन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। वो अमरूद का पेड़ जो हमने साथ में मिलके लगाया था। इतना सब कुछ अकेले आप कैसे कर लेती है दादी? क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं नव्या, जिस लड़की ने इतने सालों तक अकेले सब कुछ हैंडल किया, तो मुझे पूछ रही है मैंने ये गार्डन कैसे मेंटेन किया। बेटा, क्या कुछ नहीं सहा होगा तुझे इतने सालों से? मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रहे, जब पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। जब सीना परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती है बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। ये सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नव्या को सच कैसे बताए। क्या हुआ दादी? तेरे पापा। आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है, देख क्यों नहीं चला सकता? अभी लग जा सकता। लेकिन
लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैठ गई यहाँ पे भी अगर हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी। आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो? लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस बदतमीज बेटे को मोहर नहीं जलते। बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया है। अभी हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया है। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी, दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी। बेटा शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहां जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तो मेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही है दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से भी मिलूंगी। और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन ही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैठ गई है। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर रही प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए जब वो यहाँ से आखिरी बार निकाली गई थी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती है, मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगे अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों में शर्मिंदा हो सको, ताकि ये
लगता था। क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। रखो अपने पास। इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? प्लीज स्टॉप इट। You stop now. तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगे और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल इज योर ग्रैंडसन। ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तेरा परिवार इस बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात जिंदगी भर मत भूलना। नव्या समझ गई थी कि इतने सालों में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या, आरव कैब आ गई है वहाँ पे, वहाँ जाके बैठो, मम्मा आ रही है। नव्या, अब क्या है? कुछ बच गया है क्या? अंदर जो हुआ, एयरपोर्ट पे जो हुआ, क्या वो कम था क्या, जो अभी भी कुछ कहने आ गए हो मेरे पीछे? तुम्हें जरा भी नजर नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है, बस तुम्हें अपनी जिद छोड़नी है। जिद नहीं, वो मेरा बेटा मुझसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज उसका मतलब क्या होता है? मेरा बेटा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ, फॉरगेट इट। तुम इतना लगाव क्यों इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम तो करने जा रहे हो ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। सो बी हैप्पी। नव्या, तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चलेगी और एटीट्यूड ऐसे दिखा रही जैसे ये मेरी गलती है। तुम्हें क्या पता कि उस रात क्या हुआ था, किसने चीट किया, किसने नहीं चीट किया। और मुझे अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट में ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी है। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस नाजायज औलाद को तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता।
भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट? नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ही 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया, जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे। उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी। शेखर अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस संजय राव, बड़े क्या अंकल अंकल लगा रखा है। कॉल मी डैड बेटा। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी एक शादी नहीं बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का तरीका भी है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रीशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज पार्टी में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर आलूवालिया, उनसे मिलने कई लोग आएंगे। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। और तुम तो जानते हो कि उनसे रिश्ता बनाने के लिए लोग बस एक मौका ढूंढते हैं, और आज की पार्टी में उन्हें ये मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा, आज पार्टी में नव्या भी आने वाली है। आपको लगता है वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी बात टाल नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे एक फोन कॉल पे वो भागकर चंडीगढ़ आ गई। वो पार्टी में जरूर आएगी। आई नो। आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उफ, सच अ ड्रीमी एंड आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही अमीर राजकुमार आता। ऐसा राजकुमार पाने के लिए ना बड़ा चालाक बनना पड़ता है। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता, ये राजकुमार इसकी बड़ी बहन का फियांसे था। इसने अपनी बहन को घर से भगाया और अब उसी के फियांसे से शादी कर रही है। अरे हाँ, सालों हो गए नव्या को देखे हुए। इस सिन्हा परिवार ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना था 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? कहाँ चली गई? ये शिखा ने भी तो वैसा ही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर करके खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी बेचारी नव्या के साथ वैसा ही कुछ किया हो। आज अगर वो होती, इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी के आगे कनिका कभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो और ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन की बातें हो रही थी। अरे मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहाँ तक मुझे याद है, ये ऋषि शेखावत वही है ना जिसके साथ आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही सन्नाटा छा गया था। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था कि तभी नव्या के आते ही सिन्हा परिवार के होश उड़ जाते हैं। शेखर के बार बार मना करने के बाद भी नव्या आरव को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आई थी। शेखर तिलमिलाकर नव्या की ओर जाता है। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझ के अपनी बहन की सगाई खराब कर रही हो ना? इस लड़के का नाम आरव है पापा, और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी पापा, आपने मुझे बैंगलोर से सगाई अटेंड करने के लिए बुलाया ना, तो आई एम हियर। नव्या, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। दीदी, दीदी स्टॉप। दीदी तुम भी ना, तुम्हें तो पता है डैड गुस्से में है, तो 4 शब्द ज्यादा भी कह दिया तो तुम क्या सच में चली जाओगी? हाँ, तो क्या है ना दीदी, तुम्हें देख
करके 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ जाता है डैड को। पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने। थोड़ा गुस्सा है, तुम गुस्सा थोप दो ना। आज मेरी एंगेजमेंट है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। डैड, आप ही समझाइए ना दीदी को। मेरी बातों का तो जैसे असर ही नहीं होता है इन पे। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर आलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़ी रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा बेटा आरव यहाँ वहाँ घूमे और लोग उसे देख के 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या मिस्टर आलूवालिया के साथ मिलकर कोई और साजिश रचने वाला है शेखर नव्या के खिलाफ? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट FM पर।